मानव अधिकारों के प्रति जागरूक रहना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसी से अपने अधिकारों को बचाया जा सकता है। जी हाँ, आपको बता दें, भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन सीतापुर द्वारा विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन नेहरू हॉल में किया गया। वह इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रवण कुमार वाजपेयी और मुख्य अतिथि पूर्व बार अध्यक्ष हरीश त्रिपाठी रहे और कार्यक्रम का संचालन दीपक वर्मा ने किया। वह इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ करते हुए जिला अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि मानव अधिकारों के प्रति जागरूक रहना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, जिससे हम किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन ना कर सके। उन्होंने अपने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वो अपने आसपास के किसी भी पीड़ित व्यक्ति की मदद अवश्य करें और जरूरत पड़ने पर सक्षम अधिकारियों के पास उनकी समस्याएं भेजें। वहीं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रवण कुमार वाजपेयी ने कहा कि मानव अधिकारों की बात आजकल प्रत्येक व्यक्ति करता है, किंतु अधिकारों का ज्ञान कराना एक बड़ा कार्य है, जिसे भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन अपने प्रयासों से पूरा करती है। पूर्व बार अध्यक्ष हरीश त्रिपाठी ने कहा कि सभी व्यक्तियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में रामचंद्र गौड़, अंडरेश मिश्रा, रत्नेश द्विवेदी, जिला महामंत्री संजय दीक्षित, जिला उपाध्यक्ष दिनेश परासर, मिथिलेश वाजपेयी, मोहम्मद रेहान खान, निधि वर्मा, आशुतोष शुक्ला, सफकत अली, मोहम्मद अली खान आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की रिपोर्ट, सत्य घोष न्यूज चैनल। विचारों का आदान प्रदान हमसे छीन लिया गया। हम अपनी बात को फोरम पर कह नहीं सकते। आखिर क्या है ये? और शायद यही सोचकर 12 अक्टूबर सन 1993 को मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष के रूप में भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंगनाथ मिश्र जी अध्यक्ष बने और कई वर्षों तक उन्होंने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद को संभाला। और आज उसका परिणाम हमारे देश भर में भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन का गठन और उसकी शाखाएं हैं। निश्चित तौर पर श्रवण वाजपेयी जी और संजय शर्मा जी, और मुझे याद आती है भाई अनिल शर्मा जी की, जो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है। उन्होंने सीतापुर छोड़ दिया, गाजियाबाद में बस गए हैं। उन्होंने भी बहुत मेहनत की संगठन के लिए और आज ये संगठन यहाँ पर अपना कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। एक निवेदन सभी से करना है कि हम लोग अक्सर करते क्या है कि अगर मेरे सामने कोई घटना घटित हो रही होती है, हम उसको अवॉइड करके निकल जाते हैं। शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी त्रुटि है। भाई रत्नेश जी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, हमारे अन्य साथी भी हैं, जो ऐसे अवसर पर ऐसे पीड़ितों को मुफ्त में सलाह देते हैं, उनको रास्ता बताते हैं, उनकी एप्लीकेशन लिखवाते हैं, उनके मामलों को न्यायालय तक ले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब न्यायालय में मामला पहुंच जाता है, वजन थोड़ा बढ़ता है, तो जो अभिनंदन करता हूं। आप सभी जनों को मानवाधिकार के विषय में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना अवश्य हम कहना चाहेंगे कि यदि हम मानव हैं तो हमारे अधिकार हैं, और यदि हम मानव नहीं हैं तो क्या हमारे अधिकार हैं? ये सामान्य प्रश्न नहीं है। इसमें निहित है कि पहले मनुष्य बनो और फिर अधिकार और कर्तव्य की बात करो। समाज इतना विशृंखलित हो गया है, इतना विसंगति और विद्रूपताओं से भरा हुआ है कि आज मानवता खतरे में है, मनुष्यता संदेह की स्थिति में है। और जब मनुष्यता ही संदेह की स्थिति में हो
तो अधिकार की बात करना ही बेईमानी जैसा हो जाता है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मैथिली शरण जी ने लिखा। तो अपने अधिकार अगर हमने खो दिए हैं, हमारे अधिकार क्या है? हमारे अधिकार है अपनी बात कहना। यदि हम अपनी बात कहना भूल चुके हैं, भयवश, लोभवश, लालचवश, तो हम बहुत बड़ा दुष्कर्म कर रहे हैं। हमें मुखर होने की आवश्यकता है, प्रखर होने की आवश्यकता है, तभी ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को बोध कराएं। भाई हमारा कर्तव्य क्या है? जो कर्तव्य का निर्वाह करता है उसे ही अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो अधिकार, कर्तव्य ही अधिकार, तो मुखर होना पड़ेगा। हमें अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। यदि हम मुखर नहीं रहते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, तो हमारे अधिकार किसी दूसरे के हाथ में चले जाते हैं। हमारा अधिकार लोकतंत्र में है धरना, प्रदर्शन, मांग पत्र, अपनी बात कहना, प्रतिनिधिमंडल के साथ जाना। क्या आज ये स्थितियां हैं? यदि हैं तो अधिकार हमें मिलेंगे, और यदि ये स्थितियां नहीं हैं, इस पर कोई दबाव है, कोई भय और डर का वातावरण है, तो अधिकार पाने तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आज भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन द्वारा एक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आप सभी लोग उपस्थित हुए। उसका हम पूर्णतया आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला और इसमें उपस्थित हुए। आज विश्व मानवाधिकार दिवस पर काफ़ी लोग काफ़ी कुछ कह चुके हैं, लेकिन इसमें दादा अरुणेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अधिकारों के साथ हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से किसी का दूसरे का भी जो है मानवाधिकार हनन नहीं होगा। जब हनन नहीं होगा तो निश्चित है कि मानवाधिकार जो है सुरक्षित रहेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे कि हम घर के सामने एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत झगड़े होते हैं कूड़े के ऊपर, कि हमने अपने सामने कूड़ा बटोरा घर के सामने, दूसरे के आगे लगा दिया। तो हमारा कर्तव्य है कि सफाई जरूर करें, लेकिन अब दूसरे के आगे थोड़ी ना रखेंगे उसको, दूसरे के उसको सुरक्षित जो स्थान है वहाँ डिस्पोज करें उसको। तो जब हम उसको अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो निश्चित रूप से हम किसी के अधिकारों का हनन करते हैं। तो उसी से ये आवश्यकता होती है तो हम पूर्णतया सतर्क रहें और वो रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और मानवाधिकारों के रक्षा हेतु सतर्क रहें कि कभी भी हम किसी दूसरे का हनन ना करें। और कहीं हनन होता देखें, कहीं कोई पीड़ित है, कहीं कोई बात है, तो उसकी हम सामने आकर जरूर मदद करें जो भी संभव हो, क्योंकि मदद कई तरीके से होती है। हम उसको सही रास्ता भी दिखा सकते हैं कि जैसे कोई अधिकारी से मिलना है, किसी विभाग को सूचित करना है, किसी विभाग की एप्लीकेशन मूव करनी है, किसी भी तरीके से होता है तो उसको हम लोग जो है सही तरीके से उसको व्यक्ति को बताते हैं जिससे कि उसकी मदद हो सके। इसी के साथ हम लोग के पास कुछ वकील भी होते हैं जो कि विधि परामर्श देते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर आपका जो विधिक जानकारी है वो आपको उपलब्ध करा सकें, या जो है आपकी मदद कर सकें, या जो है वो आपको आगे की रूपरेखा के बारे में बता सकें कि अब आप कौन सा स्टेप लें जिससे कि आपकी जो समस्या है उसका निदान हो सके। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसमें, काफ़ी हमारे पदाधिकारी भी हैं और काफ़ी पदाधिकारी भी नहीं भी हैं,
लेकिन आप सभी का सहयोग मिलता है तभी ये प्रोग्राम होता है। तो मैं सभी का पूर्णतः आभार करता हूँ कि वो सब लोग आज इस प्रोग्राम में उपस्थित रहे और उन्होंने इसमें भाग लिया। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ।